थोड़ा आज एक कॉन्सेप्ट सीखिए आप रेशियो में। स्टेटमेंट इक्वल दिया जाएगा, या तो लिखित रूप में दिया जाएगा या डायरेक्ट दिया जाएगा। जैसे कहा जाएगा a का 2 गुना और b का 3 गुना आपस में बराबर है। अगर ऐसे आपको एक स्टेटमेंट लिख के दे दिए तो आप इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखिएगा? आप कहोगे a का 2 गुना, का मतलब गुणा होता है, तो a गुणे 2, और b का 3 गुना यानी b गुणे 3, और आपस में क्या है? बराबर। तो बीच में बराबर कैसे चिन्ह डाल देंगे? ऐसे लिखिएगा ना इसको। तो अगर ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है, या हो सकता है डायरेक्ट ऐसा दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए a अनुपात b क्या होगा, तो बहुत सिंपल हो जाता है। कैसे समझना, 2 वाला में तो बड़ा आसान है। आप चाहोगे तो ये जो a का मान है वो b के कोफिशिएंट को कह सकते हो, और b का जो मान होगा वो a के कोफिशिएंट को कह दोगे, आराम से निकल जाएगा। तो a का मान हो जाएगा 3 और b का मान हो जाएगा 2। तरीके कई हैं, या आप ढक ढक के भी करने का एक तरीका सीखे हो कि a निकालना है तो ढको a को, क्या दिख रहा है? 3 हो जाएगा। b वाले को ढको तो क्या दिख रहा है? 2 हो जाएगा। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि सर इस टर्म और इस टर्म को आपस में बराबर ही तो करना है, और ये जो बराबर नहीं है वो इस a और b की वजह से नहीं है। ये नंबर तो दिख नहीं रहा है 2 और 3। अब बताओ 2 और 3 दिख रहा है, a और b की ऐसी क्या ही वैल्यू होनी चाहिए ताकि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर हो जाए? तो आप कहोगे सर 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? यानी हम चाहें तो इसको भी 6 बना दें और इसको भी 6 बना दें, तो क्या दोनों आपस में बराबर कहलाएगा? तो बताना, इसको 6 बनाने के लिए a के जगह पे क्या चाहिए आपको? आप कहोगे a में 2 का गुणा हुआ है, यानी a के जगह पे 3 चाहिए, ताकि 3 दूनी के क्या बन जाएगा? 6। अगर a के जगह पे 3 चाहिए तो a का मान क्या हो गया? 3। इसको 6 बनाने के लिए b के जगह पे क्या चाहिए? 2। ऐसे भी आंसर आ रहा समझ बात? तो ऐसे हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे कि इस तरह का अगर दिया रहे और रेशियो लिखना रहे तो क्या क्या होगा। जैसे अगला, मान लो आपको दे दिए 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c एंड रेशियो पूछ दिए abc का क्या होगा। ऐसे हाँ, 2 वाला तो आसान होता है ना, एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। 3 वाला 4 वाला पे प्रैक्टिस करना। तो आप कहोगे 3 वाला भी एगो पहले डिस्कस कर लिया जाए। ये बताओ, ये जो मैंने लास्ट में कॉन्सेप्ट बताया था, ये सब बीच में इक्वल टू का साइन दिख रहा है ना, तो ये तीनों टर्म अगर इक्वल करना है तो क्या मुझे ABC का जो कोफिशिएंट है उसके एलसीएम के बराबर बना देना चाहिए? तो बताओ 2, 3, 4 का एलसीएम, A का कोफिशिएंट 2 है, B का 3 और C का 4। तो ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इनका एलसीएम आप जल्दी से निकाल लो। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। सर एलसीएम वो छोटा नंबर होता है जो तीनों से कट जाना चाहिए, तो 12 ही सबसे पहला छोटा नंबर है जो तीनों से कट जाएगा। यानी आपका टारगेट है कि इस टर्म को भी 12 बनाना है, इस टर्म को भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है, तभी आपस में बराबर कहलाएगा। बताओ ये 12 a के किस मान पे बन जाएगा? आपको a में 2 का गुणा हुआ है, तो अगर 2a को 12 बनाना है तो a 6 लेना पड़ेगा, तभी ना 6 दूनी के 12 हो जाएगा। तो a का मान क्या हो गया? 6। इसको 12 बनाना है तो b 4, 4 तिहाई, इसको 12 बनाना है तो, और ये डायरेक्ट आंसर ही होगा आपका। ये अभी शॉर्ट आउट नहीं करना पड़ेगा आपको। एलसीएम वाला जो तरीका होता है वो ऑलरेडी एलसीएम सबसे छोटा नंबर हम लिए हैं, इसका मतलब जो आएगा आंसर वो शॉर्टेस्ट टर्म में ही आएगा।
इसका आंसर करिए, लिखते चलिए, करते चलिए। 3 3 2, क्या बात है, शानदार। आपको के जैसे इक्वल दिख रहा है तो हमें इनके कोफिशिएंट्स का एलसीएम लेना है। तो 2 4 3 का एलसीएम क्या होता है? 6, यानी सबको 6 बना देना चाहिए। बताओ ये 6 ए के किस मान पर बन जाएगा? सर ए में 2 का गुणा हुआ है, ए के जगह 3 रखेंगे तब ना 3 दूनी के 6 होगा। या डायरेक्ट ऐसे सोचो, सबको 6 बनाना है ना, तो अगर 2a 6 है ना जी, 2a 6 है तो a क्या होगा? ये जो एलसीएम है ना, ये जो एलसीएम है ये सब का वैल्यू है, तभी ना आपस में बराबर है। तो अगर 2a 6 है तो a क्या है? 3। तुम बताओ, 2b 6 है तो b क्या है? 3। कैसे? बोलो बोलो, ऐसे बोलो कि सर 2b बराबर 6 है, ये ना कहना चाह रहे हैं। तो क्या b बराबर 6/2 होगा कि नहीं? और 6/2 क्या आएगा? इसीलिए 3 है। 3c भी क्या है? 6। अगर 3c 6 है तो c क्या होगा? उम्मीद है सीख गए सब लोग। इक्वल वाला, हाँ सर। देखिए 2a बराबर 2b बराबर 3c दिए थे आपको, ऐसे दिए थे। यानी कहना चाह रहे हैं कि 2a का एक कोई मान होगा, 2b का भी कुछ मान होगा और 3c का भी कोई एक मान होगा। और क्या ये तीनों मान आपस में बराबर रहे होंगे, तभी इनको आपस में बराबर कहा गया है। तो ये तीनों किसके बराबर होंगे? तो आदमी बोलने को बोल देता है के बराबर मान लो। तो जब मानने का अधिकार है, के मान ले सकते हैं, तो क्या हम कुछ भी मान सकते हैं? के ही क्यों माने? ऐसा नंबर मान लेते हैं जिसका इन नंबरों से लेना देना हो थोड़ा। तो के न मान के हम क्या मान लेते हैं कि सर इसका जो कॉफिशिएंट है 2 2 और 3, इसका एलसीएम क्या होगा? 6 मान लेते हैं 6 के बराबर। अगर 2a का मान 6, 2b का भी मान 6 और 3c का भी मान 6, तो क्या तीनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं? ये बताओ, ये 2a का मान 6 जब होगा तो क्या a केवल 3 यूनिट होगा? ये 6 रियल वैल्यू नहीं है। आप के मान सकते थे ना, के रियल थोड़े हो जाता है, के वेरिएबल है, आपका कुछ भी हो सकता था। लेकिन हम कहते हैं कि जब रेशियो ही निकालना है, तो रेशियो रियल भी तो नहीं होता। तो जब रियल होवे नहीं करता है तो रियल मानने के चक्कर में काहे पड़ेंगे कि एक्चुअल में क्या था? एक्चुअल में कुछ और उससे में फर्क नहीं पड़ता। मान लिया हमने 6। बताओ 2a बराबर 6 तो a बराबर, 2b बराबर 6 तो b बराबर, 3c बराबर 6 तो c बराबर। क्या ये रेशियो कहला जाएगा इनका? और सबको पुट करेंगे तो 6 ना आएगा। इसलिए हम एलसीएम मान लेते हैं। के मानेंगे तो यही आएगा। देखो कैसे आएगा, समझना। आपको कि बचपन में तो ये सिखाया गया था 2a बराबर 2b बराबर 3c बराबर माना के, मानते थे कि नहीं? अगर 3 चीजें बराबर हैं आपस में तो वो किसी एक अलग वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो के मान लिया। यहां से बताओ a का मान क्या होगा? k/2। b का मान क्या होगा? और c का मान क्या होगा? होगा कि नहीं? लेकिन हमें इनका मान नहीं चाहिए था, इनका रेशियो चाहिए था ना। चलो रेशियो निकालते हैं। a रेशियो b रेशियो c। क्या k/2 एंड k/3 ऐसा लिखेंगे? सारे टर्मों में के कॉमन है, कर सकता है। रेशियो में कॉमन टर्म को कर दिया जाता है ना। तो सब के कटेगा तो क्या बचेगा? 1/2 1/2 1/3। अजय, क्या रेशियो फ्रैक्शन में होता है? ये तो फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन को इंटीजर में बदलने के लिए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के एलसीएम से गुणा किया जाता है। तो बताओ 2 2 3 का एलसीएम क्या होगा? क्या वो काम हम पहले कर ले रहे थे? अब आप कहोगे इसका एलसीएम 6 से गुणा करना पड़ेगा।
तो जब गुणा करेंगे तो 1/2 इंटू 6 3 होगा, 1/2 इंटू 6 3 होगा, और 1/3 इंटू 6 2 होगा। तो ये इतना जो करने के बाद आ रहा है ना, वो हम पहले ही बता दे रहे हैं। 6 आया कि नहीं वहां भी एलसीएम, तो हम पहले ही कर लीजिए। बोलो क्लियर हुआ पूरा? चलो बहुत अच्छा। अगला सवाल हल करो। कर रहे हैं, इसको करके देखो। रेशियो निकलते समय उल्टा हो चुके थे। 2a 2b 3c था। जब मैं a b c का रेशियो निकाला तो यही 2 ना 1/2 है, और यही 2 1/2 है, और यही 3 1/3 है कि नहीं है? यानी ये पता चलता है कि इक्वल स्टेटमेंट के थ्रू अगर हमको इनका रेशियो निकालना है, इनके कोफिशिएंट उल्टा हो जाते हैं। ये 2 है वो क्या बन जाएगा रेशियो के टर्म में? 1/2 बन जाएगा। ये जो 1/3 है क्या बन जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना, 3/1। ऐसे लिख सकते हैं ना उल्टा। ये 4 क्या बन जाएगा? 1/4। क्या ये सही रेशियो है? ये तो भिन्न में है, और रेशियो भिन्न में नहीं इंटीजर में होता है। रेशियो भिन्न में नहीं इंटीजर में होता है, तो भिन्न वाले रेशियो को इंटीजर में बनाने के लिए क्या करते हैं? किसके एलसीएम से? हर के एलसीएम से गुणा करते हैं। हर में क्या क्या है? तो 2 1 4 का एलसीएम क्या होगा? 4 का गुणा कर देते हैं। 4 का गुणा 1/2 में भी हो जाएगा ना, 4 का गुणा 3/1 में भी हो जाएगा, और 4 का गुणा 1/4 में भी। यही ना मतलब होता है, तीनों में हो जाएगा। गुणा करेंगे तो ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, नहीं तो हाथ में झुनझुनी होगा। बस 5 लोग ना, बाकी सबको मुर्गा बनाऊंगा कुछ ही दिन बाद। आज नहीं, कबीर को तो अच्छे से बनाऊंगा, ईटा रख दूंगा पीठ पे बना के। आप सीरियसली नहीं ले रहे हो, और फिर आपका अच्छा नहीं होगा ये टॉपिक। क्या आएगा मतलब इस टॉपिक में जो सवाल आएगा, क्या उन सवालों का ये बेस है? अब बेस ही अच्छा नहीं हुआ तो बताइए सवाल कैसे लगेगा? अच्छा करिए, और थोड़ा सा चुनौती स्वीकार करिए। मुझे जल्दी नहीं चाहिए, सही चाहिए मुझे। अच्छे से करना। की हाथ उड़ाओ तो देख लो। हाँ दे उठ गई पूरा, बहुत अच्छा। और मैं उसका उत्तर भी लिख रहा हूं, आप बताना सही है क्या? बताओ सही लिखा हूं गलत? कथन है ये जो मैंने पॉइंट। तो अगर बराबर है तो इसमें आपसे पूछते कि बताओ x रेशियो y रेशियो z क्या होगा। तो आपने पढ़ा है कि जब इक्वल रहता है तो x के कोफिशिएंट को उल्टा कर दीजिए, वो x का मान हो जाता है। y के कोफिशिएंट b को उल्टा कर दीजिए, वो y का मान कहलाएगा 1/b। और z के कोफिशिएंट c को उल्टा कर दीजिए, ये z का मान कहलाएगा। यही ना रेशियो बनता जी। लेकिन दिक्कत ये है कि रेशियो फ्रैक्शन में नहीं रहता है, ये तो फ्रैक्शन में आ गया। इस फ्रैक्शन को इंटीजर में बदलने के लिए हमें हर के एलसीएम से गुणा करना होता है। तो एबीसी का एलसीएम क्या होगा? एबीसी ही होगा। तो आपको इसमें गुणा करना है एबीसी से। अगर एबीसी से गुणा पहला टर्म में होगा, ए कटेगा और ये बीसी बचेगा। दूसरा में गुणा होगा तो बी कटेगा और एसी बचेगा। और तीसरा में गुणा होगा तो सी कटेगा, ए बी बचेगा। तो ये बात आ जाएगा आपका। और इसीलिए ये नियम बना दिया गया, बनाने वाला बोलता है कि x का निकाले के ह तो x के बंद कल का बचल बी सी, तो बी गुणे सी लिखी है। बुझा गया काहे ढकवाता है? नहीं सुने नियम? कोई बात छोड़, ऐसे कर देते हैं नहीं।
आज तुमको समझ में आया काहे ऐसा होता है? ठीक, अब आप इसको याद भी रख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो आप। चलो एक और फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा एक वो ऐसे आ गया था, इसी को कर लो। देखिए ये बता, मैं तनको मेहनत है ना करके है। ई सर बराबर का चिन्ह है, कॉन्सेप्ट है कि एक का मान इसके कोफिशिएंट का उल्टा हो जाएगा। 1/2 का उल्टा और 1/3 का उल्टा और 1/4 का उल्टा। क्या ये ऑलरेडी इंटीजर फॉर्म में है? तो ये आंसर ऐसे हो जाता है जब 1 रहेगा तब। लेकिन तुरंत उल्टा करना है ना कोफिशिएंट को, 2 का उल्टा 1/3 का, 2/5 का और 3/5 का। पहला स्टेप तो यही लिख दिया करिए तुरंत। लेकिन ये कब लिखिएगा? उल्टा कर करके, जब ये बीच में बराबर रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप कहेंगे ये सब भिन्न उनमें दिख रहा है, तो भिन्न को बदलना इंटीजर में क्या करना चाहिए? सर हर के एलसीएम से गुणा करना चाहिए। तो 2 2 3, इसके नीचे 1 छिपा है ना, तो 2 1 2 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो 6 से गुणा करिए। इस 6 का गुणा सब में ना हो जाएगा, तो 6 का गुणा जब 1/2 में होगा तो 6 का गुणा 3 में होगा तो 3/1 का मतलब 3 हो जाता है। 6 का गुणा 5/2 में होगा तो, और 6 का गुणा 5/3 में होगा। सबका आया था? यही बोल रहे थे? ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। 1:1। देखो यहाँ 2a पहला टर्म है, उसके जगह पे यहाँ क्या दिख रहा है? 4। इसका मतलब आप बोल सकते हैं 2a का मान 4 यूनिट है। अगर 2a का मान 4 यूनिट है तो आपको a की जरूरत है। तो 2a का मान 4 यूनिट, तो a का मान 4/2 ना, ये 2 का भाग पहला वाला 4 में लग जाएगा, अनुपात। ये दूसरा टर्म जो 6 है, इसके जगह पे यहाँ 3b है, तो केवल b निकालना होगा। इस 3 का भाग लग जाएगा 6 में, तो 2 से 4 जाएगा 2 बार में, और 3 से 6 भी जाएगा 2 बार में, और 2 2 कटेगा, तो आंसर 1:1 हो जाएगा। इस केस में क्या आंसर हो जाएगा? 1:1। इसका बताइए। तो कर दो ऐसे डायरेक्ट कि गुणा वाला चीज बराबर उधर जाएगा भाग में। तो a के लिए हो जाएगा 6/2, b के लिए हो जाएगा 9/, b का कोफिशिएंट 3 है तो 3, और ये 1/2 उधर जाएगा तो 2 बन जाएगा, तो 3 में गुणा हो जाएगा 2, क्यों का भाग हो जाएगा। हाँ हो तो जाएगा, बट वो ऐसे ना रहेगा 1/2 ना, ये 2 ऑटोमेटिक कहाँ चल जाएगा? तो ये कटेगा 3 और ये कटेगा 3 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 3 दूनी के 3 में 1 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? आप ही लोग बताइए। 3 में 1 से भाग दीजिएगा क्या प्राप्त होगा, और 3 में 2 से भाग दीजिएगा क्या प्राप्त होगा? किसी से भाग देना यानी उतने बराबर भागों में बांट लेना। तो 3 को 2 बराबर भाग में बांटिएगा, क्या मिलेगा? 1.5 मिलेगा। उसी तरह 3 में आधा से भाग देंगे, क्या मिलेगा? 3 में 1 से भाग दिए 3 मिला, तो 3 में आधा से भाग दोगे तो जो मिला उसका डबल नहीं मिलेगा, तो 6 मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? ऊपर जाके गुणा हो जाता है, तभी ना 6 प्राप्त होगा। क्या ये शॉर्टेस्ट टर्म में है? नहीं ना है, कटना पड़ेगा ना। किससे सब कट जाएगा? तो 3 से सब का बार में कटेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। काट के आंसर किया जाता है।
ऐसा वाला भी हो जाएगा? ठीक है, देख लेते हैं। इसका आंसर करो बाबू। ए के लिए 7/3, बी के लिए 9/4, सी के लिए 5/2/5 ना, ये ऊपर में चल जाएगा 5। ये है 7/3, 9/4 और ये है 5 ऊपर चला जाएगा 25/2। ऐसे लिखा है। अब आप कहेंगे इसको इंटीजर में बनाने के लिए हर के एलसीएम से गुणा करना होगा, तो 3, 4, 2 का एलसीएम क्या होगा? 12 से गुणा कर दीजिए। ये 12 का गुणा पहला 7/3 में होगा, तो 3 से 12, 4, 4 सते। यहाँ दिक्कत हो रहा है क्या? ये गुणा तीनों में होगा ना, तो कैसे लिखाएगा? 7/3 गुणे 12 ये भी लिखाएगा, 9/4 गुणे 12 ये लिखाएगा, और 25/2 गुणे 12 ये लिखाएगा। ऐसे ना लिखाएगा? 3 चौके 12, 7 चौके 28, 4 तिहाई 12, 9 तिया 27, 2 छके 12, 25 छके 150। क्या कोई कॉमन नंबर था सब में? नहीं ना? ये आंसर हो जाएगा। चलो अब इनवर्स रेशियो सीख लेते हैं थोड़ा सा। ऐसे A/B का इनवर्स रेशियो को हम शॉर्ट में IR लिख रहे हैं, राइट? IR लिख दे रहे हैं, इनवर्स रेशियो। तो A/B का जो इनवर्स रेशियो होगा ये B/A होगा। उल्टा क्यों? समझो इसको। A/B का व्युत्क्रम रेशियो चाहिए इनवर्स रेशियो, तो A का उल्टा क्या होता है? B का उल्टा। क्या ये उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह अभी पढ़ के आए हैं? उल्टा कर रहा है। कोएफिशिएंट को उल्टा करते थे ना। ये तो फ्रैक्शन में आ गया। इसको इंटीजर बनाने के लिए इसमें एलसीएम का गुणा करते हैं ना, हर के एलसीएम का। AB का एलसीएम क्या होगा? AB। अगर AB का गुणा करेंगे तो दोनों में हो जाएगा, तो पहला AB ऐसे हो जाएगा और दूसरा 1/B में AB ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से A कटेगा, केवल B एक कम B बचेगा, और B कटेगा, A एक कम A बचेगा। तो क्या हम बोल सकते थे कि A/B का इनवर्स रेशियो B/A आया? उल्टा आ गया कि नहीं? B/। अब इस बात को देखो, जल्दी लिखना है तो तुम तीनों तरीका जो वहां लगाए थे उसी में से तीनों लगा लो, क्योंकि उसी पैटर्न पे काम कर रहा है। A और B का एलसीएम AB बनाना है सबको, तो इसको AB बनाना है। ये ऑलरेडी A है, इसमें किसका गुणा लगेगा? वही B है। इसको AB बनाना है, किसका गुणा लगेगा? और जो पहला ढकने वाला तरीका था वो भी यही था कि इसका उल्टा लिखना है तो इसी को ढक दो। क्या दिख रहा है वही लिख दो। लिखा ना? दूसरे स्थान पे लिखना है, दूसरे को ढको, क्या दिख रहा है वही लिखो। अरे समझ बात। जैसे कोई पूछेगा कि 3:4 का इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे 3 को ढकेंगे 4 और 4 को ढकेंगे 3। चलो दूसरा बताना, 1:3 और 3:4 का IR क्या होगा? बहुत अच्छा सर। जब खाली दुए को टर्म देगा और भी फ्रैक्शन में देगा तो ये सब पाने पे रिजल्ट वही आएगा जो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा। 4 एक कम, 3 तिया, तिरछा तिरछी गुणा कर दो, जो आएगा वही ये पूरा प्रोसेस करने पे आएगा। क्या हो जाएगा? 9। अब चेक करो
क्या इनवर्स रेशियो लिखने के लिए उल्टा करते थे? 1/3 का उल्टा और 3/4 का उल्टा। अगर ये निकाला जाए, आप कहोगे ये फ्रैक्शन को हटाने के लिए एलसीएम 3 का गुणा करना पड़ेगा ना, तो 3 तिहाई और ये 4, उल्टा आ गया हो, ये तो उल्टा आ गया, तो कैसे हो गया? आपने जो बताया वो है इनका रेशियो और हमने पूछा है इनका इनवर्स रेशियो, यानी जो रेशियो आया है उसको उल्टा करना पड़ेगा। तो ये IR है कि ये केवल इसका रेशियो है, जैसे ये तो एक फ्रैक्शन है और ये इसका एक रेशियो जो होगा वो इंटीजर में ना होगा, तो इसका इंटीजर रेशियो है 4/9 और इंटीजर 4/9, तो क्या उसका इनवर्स 9/4? अच्छा, ये डायरेक्ट कैसे पाओगे? उल्टा कर लेना। इनवर्स चाहिए ना तुमको, तो इधरिया वाला जो आएगा ना, सेकंड टर्म जो आएगा वो क्या बन जाएगा? फर्स्ट, और जो फर्स्ट टर्म आएगा वो सेकंड। ये आपका करेक्ट आंसर है। इनवर्स रेशियो का मतलब हो गया जो रेशियो है उसका उल्टा। समझ में आ रहा है बात? जैसे देखना होगा प्रश्न पूछा क्या है। इनवर्स रेशियो ही पूछ रहे हैं हम आपसे, रेशियो नहीं पूछ रहे हैं, इनवर्स रेशियो पूछ रहे हैं। तो आप कहोगे सर दूसरा टर्म क्या है? ये देखो, तिरछा गुणा होगा तो 20 जो आएगा ना वो यहां आएगा ना, वो पहले लिखना है। ये क्या आएगा? ये शॉर्टेस्ट टर्म में है 10, ये इसका इनवर्स रेशियो कहलाए। 2 सवाल यहां से, ये सवाल एक बनता कि 2/5 और 4/3 का अनुपात ज्ञात करें, इसका अनुपात क्या होगा? तब आप कहोगे कि सर अनुपात निकालना है, यानी 2/5 अनुपात 4/3, ई सीधा सीधी कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 3 दूनी के 6, 5 चौके 20, काटेंगे तो अंतर है कि नहीं दोनों सवालों में? तो ध्यान से देखना कि अनुपात पूछा है कि व्युत्क्रम अनुपात पूछा है, तो अनुपात जो भी आ जाएगा उसको उल्टा कर देना, क्या बन जाएगा? व्युत्क्रम। ऐसा तो 2 में 3 वाला भी रह सकता है, उस पर कैसे करोगे काम आप? जैसे जैसे A अनुपात B का इनवर्स रेशियो BA था, तो बताओ A अनुपात B अनुपात C का इनवर्स रेशियो क्या होगा? यही लो, वेरिएबल में पहले बात करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। ये पूछ लिया कि A अनुपात B अनुपात C का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा? हाँ बताइए बताइए। और डायरिया पर अंतरी नमूना लिखवा लो भैया, मंडे को प्रिंट आउट देंगे आपको, PDF देंगे इसका, इस फाउंडेशन बैच में आपको प्रिंट आउट मिलेगा। भाई ये B का इनवर्स क्या होगा? 1/B, और C का इनवर्स 1/C। लेकिन हम ये आंसर नहीं कह सकते क्योंकि ये आंसर तो भिन्न में ना हो गया, इसको इंटीजर में बदलना पड़ेगा। ये इंटीजर में बदल जाए, इसके लिए सब में किसका गुणा करना चाहिए? सर इनके हर के एलसीएम का, और इसका हर क्या है? ABC। इसका एलसीएम भी क्या होगा? ABC होगा। ये गुणा करेंगे इसमें तो A कटेगा, BC बचेगा, और ये B वाला कट जाएगा, AC बचेगा, और C वाला कट जाएगा, AB बचेगा। तो ये आंसर हो जाएगा ना आपका। ये बात और जल्दी पा लेते, मैं जो ढक के बताया आपको, ये पहला स्थान पे B आया, दूसरा स्थान पे A आया, क्या ये ढक के ही दिख रहा था? पहला वाला लिखने के लिए पहला ढक दिए तो क्या दिखा? B, वो पहला स्थान पे लिख दिए, और दूसरा वाला ढक दिए तो क्या दिखा? A, वो दूसरा वाला लिख दिए।
उसी तरह ढको आप कि अगर आप पहले वाले का इनवर्स लिखना चाहते हो तो पहले वाले को ढक दो। क्या दिख रहा है आपको? सर केवल बी नहीं दिख रहा है, बी और सी दोनों दिख रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो, BC लिखा हुआ है। दूसरे को ढकेंगे तो ए और सी को मल्टीप्लाई कर दिया, और तीसरे को ढकेंगे तो ऐसे डायरेक्ट आप इनवर्स रेशियो लिख सकते हैं। इक्वल वाला भी लिख सकते हैं, इनवर्स वाला भी, दोनों एक जैसा है ना। एक बटा 3 का उल्टा, ये क्या दोनों इंटीजर में ही है? ये सीधा आंसर है यहाँ पे। अब ये में धक्का ढुकी करबत ये आई, लेकिन क्या मतलब है ढकने का? डायरेक्ट ना आंसर दिख रहा है जी। तीन अनुपात 4 अनुपात 5 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा? हाँ जी, 20, 15, 12। सर ABC का इनवर्स रेशियो BC AC AB था, तो ये भी तो हम आपको इंटीजर में दिए हुए हैं ABC जैसा। तो इसका इनवर्स रेशियो लिखने के लिए पहला वाला को ढकेंगे तो 4 पचे 20, यही ना BC है, तो 20 हो जाएगा। दूसरा वाला को लिखने के लिए दूसरा ढकेंगे 3 पचे 15, और तीसरा वाला को ढक देंगे तो 4 तिहाई 12, तीसरे वाले पे हो जाएगा। किसी से कटेगा क्या? सब आंसर, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। इसका बिल्कुल 2, 15, बहुत अच्छा। अब आपको कितनों लपेटना चाहे लपटा नहीं रहे आप, ठीक है। जैसे फ्रैक्शन देखे तो उल्टा कर दीजिए, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, तो 3 का उल्टा 1 बटा 3, 2 बटा 5 का उल्टा 3 बटा 4 का व्युत्क्रम। लेकिन ये एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3, 2, 3 का एलसीएम 6 से गुणा होगा तो 6 से गुणा होगा तो और 6 से गुणा होगा तो, यही था आंसर आपका। नहीं जी, 2, 15, 8 बोले थे ना, व्युत्क्रम भी सीख गए, बहुत अच्छा। अब क्या बचा हो? अब बैलेंस करवा दें रेशियो। पहले इसको करो, ये रेशियो डायरेक्ट लिखना है आपको। तो आप एक रेशियो में दिया है A प्लस B रेशियो C, और इसका वैल्यू है 8 अनुपात 3। तो कहने का मतलब है इसके दोनों टर्मों को मिलाएंगे तो A B C तीनों मिल जाएगा, यानी A B C तीनों मिला दिया जाए तो 11 यूनिट हो रहा है। यहां भी तो A B C मिला दिया जाए तो 11 यूनिट ही है। इस प्रकार के रेशियो को बोलेंगे बैलेंस रेशियो है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ 11 आया,
यहाँ 12 आ जाता तो आपको बैलेंस करना पड़ता, लेकिन जो यहाँ आया वही यहाँ आ गया, इसका मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस है, क्योंकि जिन तीनों का मान यहाँ 11 है उन्हीं तीनों का ना योग यहाँ पे 11 है, इसलिए बोल रहे हैं बैलेंस है। और जब ऐसा सिचुएशन है तो डायरेक्ट देख के लिखिए, ए के जगह क्या दिख रहा है, तो हमें पहले ए लिखना है तो 2 हो गया। सी के लिए क्या दिख रहा है तो 3 हो गया। अब आप बी कहीं से भी ढूंढ लो, यहां से ढूंढना है तो a प्लस बी 8 है ना, और उसमें a कितना हो चुका है, तो क्या b 6 रहा होगा, तो ये आंसर हो जाएगा 2 6 3। बस इतना आसान है। कब, जब ये ऑलरेडी बैलेंस करके दिया रहेगा, देख देख के लिखना है। यहाँ 9 किसका था, किसका था 9, b प्लस सी का, और c कितना था, तो क्या b 6 रहेगा तभी ना 6 3 9 आएगा, तो किधर से भी b निकल जाता, यहां से भी निकल जाएगा, यहां से भी। समझ गए? तो आप बता दीजिए a अनुपात b अनुपात c इस बार क्या होगा। हाँ है ना, तो सीधे देख देख के लिखो। a की जगह क्या दिख रहा है, गुड, तो a पहला टर्म था 4 हो जाएगा। c के जगह क्या दिख रहा है, तो तीसरा टर्म 5 हो जाएगा। अब बताओ b प्लस सी मिला के क्या दिख रहा है, जिसमें c कितना हो चुका है, तो b को क्या रहना पड़ेगा, तब है ना b प्लस सी 9 हो जाएगा, या a प्लस b 8 हो जाएगा। देखो 4 4 8, तो आंसर क्या है 4 4 5। सबको समझ में आ गया क्या, आगे बढ़ जाएं। आज वाला जो सवाल कराए थे ना अभी क्लास में 7 बजे, बोला बोलिए तो यूनिट, यहाँ ए बी सी का योग, ये तो गड़बड़ है ना, दोनों जगह समान होना चाहिए। अगर यहाँ 25 है तो वहां भी 25 होना चाहिए था, या वहां 15 है तो यहाँ भी 15 होना चाहिए था, जैसा कि पीछे था। तो जब नहीं है तो आपको बराबर करना होगा। कैसे बराबर करेंगे सर, ये जोड़ के क्या आ रहा है और ये जोड़ के क्या आ रहा है, और दोनों को करना है बराबर। तो 15 और 25 को बराबर करने के लिए दोनों को क्या बना दिया जाए सर, दोनों का जो एलसीएम होगा वो बना। पढ़ नहीं रही हो, कल टेस्ट ले रहा हूं ना, कल देंगे टेस्ट, नहीं ना, छोड़िए अभी बात करेंगे उस पर बाद में। 15 पढ़िए थोड़ा सा, बिना इक्वल तो आ जाता है, बीपीएससीओ में आ जाता है, आप जो 10 को गणित आता होगा ना उसमें भी आ जाता है, इसलिए पढ़िए थोड़ा। 15 और 25 को क्या करना है बराबर, तो दोनों को बराबर करने के लिए कितना बनाना चाहिए सर, किसी भी दो नंबर को अगर आपस में बराबर करना है तो उन दोनों का जो एलसीएम होगा उसके बराबर दोनों को बना दीजिए। तो 15 और 25 का एलसीएम 75, तो यानी दोनों को 75 बना दीजिए। ये 15 75 कैसे बनेगा, किसका गुणा करके, हाँ इन्हें की 60 जोड़ के, जोड़ना नहीं ना है, गुणा करने का है। तो 15 में क्या गुणा करें, क्या बन जाएगा, और 25 में क्या गुणा करें, ये भी क्या बन जाएगा। क्या दोनों अब 75 75 बराबर हो गए।
अब सीधे देख के लिखिए, ए का मान क्या दिख रहा है? 40। सर ये मल्टीप्लाई होगा, ये रेशियो चेंज हो जाएगा 7×5=35 में। ये मल्टीप्लाई होगा, ये रेशियो बन जाएगा 16×48=27 में। तो ए यहाँ अकेले है ना, तो इसका मान ये वाला हुआ ना, तो ए का मान कितना हो गया? 40। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ए के जगह क्या लिखेंगे? 40। यहाँ अकेले सी है और यहाँ सी का मान क्या है? 27। तो सी का मान हो गया 27। भाई सी लास्ट टर्म में, लास्ट में लिखेंगे हम, बीच में बी लिखना है ना आपको। अब आप देखो, ए और बी का योग 48 और ए उसमें से 40 हो चुका है, ए 40 हो चुका है और ए और बी क्या होना चाहिए? 48। तो अगर ए 40 हो चुका और दोनों को मिलकर 48 होना है तो बी को 8 लेना पड़ेगा। तो पहला का आंसर हो गया 40 8 27। आप इधर से भी निकाल सकते थे, बी और सी का योग क्या है? 35। उसमें सी कितना है? तो 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा ना। तो दोनों में से किधर से भी निकाल लेना। ये देखो, पहले ए प्लस सी चाहिए। ए का मान 40, सी का मान, तो हमें ये जोड़ के ना बताना है इसमें अनुपात। बी का मान तो 67:8। कौन वाला? ऐसे न समझाने की आवा है रिया। क्या करूं, मैं हूं आदत से मजबूर, इसीलिए हमारा पर्यायवाची है लतखोर। आइए, नहीं आप शुरू से ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, परंतु ध्यान ही नहीं दिया आपने। आइए फिर से बताते, यही ना प्रश्न है आपके सामने। हम ये कह रहे हैं कि ध्यान से देखिए, जो रेशियो दिया है 16:9 किसका दिया है? सर a प्लस बी अनुपात सी का दिया हुआ है। और ये जो 7:8 दिया है ये किसका है? b प्लस सी a का। तो एक कॉमन बात है कि इन दोनों टर्मों को जोड़ के ए बी सी तीनों मिल रहा है और इधर भी जोड़ रहे हैं तो ए बी सी तीनों मिल रहा है क्या? यानी यहां भी ए बी सी तीनों मौजूद है, यहां भी ए बी सी तीनों मौजूद है। तो इसका जो जोड़ यहां 25 है वही वहां भी होना चाहिए था, लेकिन यहां जोड़ क्या है? मात्र 15 है। तो यही गड़बड़ था। 15 और 25 अलग अलग ना हो गया, बराबर होना चाहिए। दोनों को बराबर कैसे बनाइएगा? तो दोनों का जो एलसीएम होगा उसके बराबर बनाएंगे। 15-25 का एलसीएम क्या होगा? 75 दोनों को बनाना है। ये 25 वाला है ना, 16×9 क्या होता है? 25 वाला 75 कैसे बनेगा? ये जो 3 का गुणा होगा दोनों में ना हो जाएगा, तो 48:। चलो, ये 15 वाला 75 के लिए 5 का गुणा लेगा, तो ये हो जाएगा 35:40। यहां तक ठीक है? अब लिखो, पहले क्या चाहिए? ए तुमको कहीं अकेले दिखाई दे रहा है? सर हम में अकेले नहीं है, बी के साथ। यहां अकेले है कि नहीं? और ये अकेले जो है यहाँ सेकंड टर्म, इस रेशियो का सेकंड टर्म है, तो इसमें सेकंड टर्म 40 हुआ ना। तो ए का मान क्या दिख रहा है? डायरेक्ट 40। हम ए के जगह लिखेंगे 40। कहीं बी अकेले दिख रहा है? नहीं, छोड़ो। सी तो अकेले दिख रहा है ना, और सी का अकेले मान क्या है? हम सी के जगह क्या लिख देंगे? 27। अब यहां देखो, बी अकेले नहीं था, ए के साथ था, तो ए और बी मिलके कितना थे? और उसमें ए कितना हो चुका है? तो बी क्या रहना चाहिए? तबे ना 48 बनेगा। चलो बताओ, तो बताया ए प्लस सी का लिखी, देख के बताओ। अब सत हुआ, चुपचाप रहत नहीं, प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं। हाँ, ए का क्या लिखे? शानदार। सी का? अब बीच में प्लस है तो प्लस भी लिख ले। क्या बोल रहा सा? गुणा के बोल रहा सा? गुणा गला है? नीतीश बोला है तुम? तोरा इतना करे जा?
मुंह में डाल के ना निकाल लेंगे, अब भूज के खा जाएंगे। हम मजाके करते, सीरियस का हो, डाल के निकालो, हम करे जा ऐसे ही ना बोला थे डाल के निकाल ले, ये कोई करी हो मुंह में डाल के करे जा निकाल। हम भी हंसिए कर रहे हैं यार, तो सीरियस का हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन जिसने भी ये बोला था गुणा कर दो, वो सुधर जा। अब तो छोड़ा, नहीं खेले के टारगेट पर। हाँ नहीं लेंगे, क्योंकि बात हो जाती है, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। स्टूडेंट लाइफ में डिस्टर्ब नहीं होना है, ना अपने द्वारा ना किसी और के द्वारा, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में डिस्टर्ब हो गए तो आपका सीधे उसका प्रभाव पढ़ाई पे पड़ जाएगा। कोनो प्रकार डिस्टर्बेंस कई प्रकार के होते हैं, नहीं कोई का बातें लग गई तो वो इमोशनली हो जाता है, और सबसे ज्यादा इमोशन तापे में भरा रहता है, फट फट आप तुरंत भावुक हो जाते हैं। नितेश ठीक हो ना, ऐसे हुआ था मजाक, आ जाओ। हाँ वो नीतीश के बोलत नहीं, अपना पल्ले ले ला, चलो यार। बहुत सारा विद्यार्थी था, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो कितना ऐसा था, सर ऐसे मजाक में बोलते थे, हैं कुछ ना हो पत्तल चटवा तू कुकुर, गजब बोलते थे। पत्तल बटोरबा पत्तल, तो हम लोग तो लतखोर थेथर टाइप के थे, चुपचाप। लेकिन कुछ ऐसा था कि रोने लगता था, किनारे कैसे बोल देना, वो उम्र ही था ऐसा कि वो ऑटोमेटिक हो जाता है, बुरा लग जाता है, बात इतना दिल पे लग जाता है कि रोने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। बताओ क्या नाम है? हाँ रागिनी। सी के बी के जगह क्या होगा? 8। हेमा से देखते बोल रही है क्या? ठीक है, इधर से छाट के बोल रहे हो ना, क्योंकि ये प्रश्न तो अकेले आ सकता है ना, जरूर थोड़े कि ये आएगा तभी आएगा, तो आपको सब छाटने आना चाहिए इसमें से। देखिए आंसर हो गया 67:8। आज का पूरा सवाल समझ में आया जितना पढ़ाए? रहने दे ना, कल पढ़ेंगे इसके आगे।